पागल नहीं होता कोई। 3 बजे आने के लिए बोल रहा है, 7 बजे तक खड़ा रहो यहाँ पर। तुम लोगों की तरह मैं भी हंसता रहता था ऐसे ही। अब नहीं आती हंसी, अब नहीं आती। नीचे आना है कि जाओ घर पे? नीचे आना है कि मैं जाऊं? लग रहा हो ना कि कोई पागल है, इसको भी ऐसा ही लगता है। इसको लगता है कि यहां पर बोल बोल के चिल्ला चिल्ला कर मैं चुपचाप चला जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा, यहीं पर बैठा रहूंगा शाम तक, रात तक, सुबह तक। बाकी 4 लड़के थे, चारों के साथ ऐसा ही किया। पहले बुलाया, पहले मीठी मीठी बातें की, पहले प्यार से बात करता रहा, पहले घर पे लेकर गया, घर पे जाकर बिठाया, जैसे ऐसे लगने लगा जैसे अपने घर से भी अच्छा है। पहले बोला अपने बच्चों की तरह रखूंगा। 2 लड़के मिदनापुर से आए और 2 लड़के वो मिदनापुर से भी आगे झारग्राम से। 2 महीने काम किया, 2 महीने के बाद एक लड़के को 2000 दिए, एक लड़के को 3000, और उसके बाद पुलिस को बुलाकर चोरी का इल्जाम लगाकर थाने में 2 दिन के लिए भेज दिया। तेरे को लग रहा है ना कि मैं डर जाऊंगा? मैं नहीं डरने वाला, यहीं पर बैठा रहूंगा। आप लोग मेरे को माफ कर देना, ऐसे यहाँ पर चिल्लाना नहीं चाहिए। आप लोगों का तो इसमें कोई कसूर नहीं है। आप लोग तो जानते भी नहीं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्यों चिल्ला रहा हूँ। आप लोग मेरी कहानी सुनोगे? सुनोगे? এই পরিস্থিতি আচ্ছা দলের যারা আছে তাদের কি এই পরিস্থিতি তাহলে সুবিধা হবে। हर समय हंसता रहता,
करता रहता था। और अब मेरे को बिल्कुल ऑपरेशन किया ना माँ का, उस डॉक्टर ने मेरे को दवाई वाली पर्ची के ऊपर ऐसे 2 बार उसने मेरे को बताया। उसने कहा याद रखना, अगले महीने की किसी भी हालत में अगले महीने की 7 तारीख को अपनी माँ को लेकर यहाँ पर आना हॉस्पिटल में। कलकत्ता से एक डॉक्टर जाता है, वो 1 दिन के लिए जाता है वहां पर, हर महीने की 7 तारीख को। वो एक टेस्ट करता माँ का, उसके बाद जब रिपोर्ट आती तो दूसरी दवाई लिख कर देता, फिर ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। मेरे सर ने मेरे को एक डायरी दी थी, मालूम है? एक डायरी मिली थी सर को, पता है कहां से? एक बहुत बड़ा फंक्शन था वहां से। और डायरी इतनी सुंदर, ऐसी डायरी मैंने कभी देखी नहीं। ब्लैक कलर की डायरी, इतनी मोटी डायरी, और एक एक पेज इतना सुंदर था उसका। उसके ऊपर पेन रखने की जगह बनी थी। जब मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला था ना कविता के कंपटीशन में, उस दिन सर ने डायरी दी थी। सर ने बोला था अपनी सारी कविताएं इस पे लिखा कर। उस डायरी के ऊपर कितनी कविताएं लिखी थी मालूम है? कम से कम 300 से ज्यादा कविताएं थी। कितनी कविताओं के ऊपर फर्स्ट प्राइज मिला था, कितनी कविताएं न्यूज़पेपर में छपी थी। डायरी में से एक एक पेज फाड़ के, सारी की सारी डायरी फाड़ के वहां जहां खाना बनाती वहां पर जाकर फेंक दे। तो सच्ची बात बताओ, बाहर से उस टैगोर को मार दिया, पर अपने अंदर से नहीं मार पाया। पता है क्यों? जब मैं तुम लोगों के अंदर छुपे हुए टैगोर को देखता हूँ, तो तुम लोगों के भीतर के टैगोर को देखकर जो मेरे भीतर का टैगोर है ना, वो अपने आप जाग जाता है। और सुनो, आज मैंने कम से कम 2 साल के बाद एक कविता लिखी। तुम लोग बोलो तो सुनो। अगर अच्छी लगेगी ना मेरी कविता सुनने के बाद एक बार ताली बजा देना। बस छोटी सी कविता है, 2 लाइन की। अब इसको मैं और भी बड़ा करूंगा। पहले आज इतनी सुनाता हूँ, फिर अगली बार और सुनाऊंगा, ठीक है? रही हो। और माँ, जब तू मेरे सर पे हाथ रखती है ना, তো অভিনব ভীষণই ভালো, কি বলবো, এরকম ন্যাচারাল পারফরমেন্স নাটক শুরু হওয়ার আগের থেকে, রাস্তার থেকে শুরু হয় যেটা, এবং দর্শককে মুগ্ধ করে রাখা, তো আমার অসাধারণ লেগেছে। প্রথমবার একটু দেখলাম, আমি শুনেছিলাম পারফরমেন্সটির সম্বন্ধে অনেক কথাই, এবং দেখে এবং যেই জায়গাটিতে দেখলাম, রাস্তা থেকে শুরু হয়ে স্পেসের ভেতরে গেল, এবং তারপর সবাইকে নিয়ে যে পারফরমেন্সটা যেভাবে হলো, মানে আমার বলার আর কোনো ভাষা নেই। था ना नेहाटी में, तो जो दादा था ना, वो इतना अच्छा था। सारे लड़कों को जब ओवर टाइम के लिए बुलाता था, सारे लड़कों को देता था 180 रुपए। मेरे को जब 5 बजे से लेकर 8 बजे तक काम करने के लिए बोलता था ना, मेरे को कई बार 200 रुपए देता, कई बार 200 से भी ज्यादा दे देता। और ओवर टाइम के पैसे मैं खर्च नहीं करता था। शनिवार को जब छुट्टी होती थी, जाता था बैंक में, वो पैसे ना जाकर अपने अकाउंट में जमा करवा देता था। अभी मेरे अकाउंट में पता है कितने पैसे हैं? भी नहीं आया, ऊपर ही बैठा होगा वहां पर। वो आएगा 9 बजे, 8:30 9 बजे, तब तक तो मेरे को यहीं रुकना पड़ेगा। अगर तो आप लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठे हो ऐसे ही, तो मैं आप लोगों को अपने स्कूल की कहानी सुना दूं। बिठा टेबल के ऊपर और आराम से पैर बिठा दे। उधर किसी का बैग पड़ा हुआ है। मेरे स्कूल का बैग तो ऐसा ही था। ये कैसे हो सकता है? मेरे स्कूल का बैग नहीं, उसका कलर थोड़ा अलग था। बिना स्वार्थ के लोगों को प्यार करना सीख चाहिए। जिस दिन हम लोग देश, जाति, धर्म, ये सारी दीवारें तोड़कर सबको अपनाएंगे, जिस दिन हम लोग जमीन पर गिरे हुए किसी इंसान को उठाकर अपने गले से लगाएंगे ना, उस
उस दिन हम सब लोगों को अपने अंदर एक और टैगोर दिखाई देगा, उतना ही विशाल। अपने अंदर के टैगोर को कभी मरने मत देना। और तुम लोग मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगे? अगर ये काम किया ना, देखना तुम लोगों को कितना अच्छा लगेगा। एक काम करना, अभी जब तुम लोग यहाँ से ये प्रोग्राम खत्म करने के बाद तुम लोग अपने घर पे जाओगे ना, जब सारा काम खत्म हो जाएगा, जब शाम को सोने लगोगे ना, इधर देखो, सोने से पहले एक काम करना, सोने से पहले ना चोरी से, बताना मत ये बात, ऐसे चोरी से ना अपने मम्मी पापा के चेहरे की तरफ देखना एक बार, कुछ बोलना मत, बस एक बार उनका चेहरा देखते रहना। और उनका चेहरा देखने के बाद ना एक बार तुम सब लोग अपनी आंखें बंद करना और अपनी आंखें बंद करके ये सोचना, तुम लोगों के मम्मी पापा ने तुम लोगों को यहाँ तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत की है। तुम जो चीजें मांगते हो, जितने पैसे मांगते हो, सब चीजें तुम लोगों को लाकर देते हैं। कई बार उनके पास पैसे नहीं होते, मगर वो तुम लोगों को नहीं बताते ये बातें। কাজ আমি আগে কখনো করিনি। তো একটার পর একটা ক্যারেক্টার ইনভলভ করে যে পুরো স্পেসটাকে চেঞ্জ করে যেই এক্সারসাইজটা আমাদের করালো। তসলিম মজুমদার, আমি সবুজের প্রথমবার এই স্পেসটাতে এলাম, বা এই স্পেসটার যেরকম মানে আমি লাইভে কোনো এই অপারেশন আজকে দেখিনি, কিন্তু আজকে পারফরমেন্স থেকে যদি আমি কথা বলি তাহলে সেটা তো মানে বলার ধৃষ্টতা বা কোনো রকম জাজ করার কিছু তো আমার নেই। মানে এটা কী দেখলাম সেটা পরে যখন ভাবতে বসবো তখন বুঝতে পারবো যে আসলে কী দেখলাম। আমরা রিসেন্টলি কিছু ইমার্সিভ পারফরমেন্স নিয়ে পড়াশোনা করছিলাম বা কাজ করার চেষ্টা করছিলাম। এবার এইটা দেখে বুঝলাম যে ইমার্সিভ থিয়েটার আসলে কীরকম হওয়া উচিত, এটা একটা এক্সপিরিয়েন্স তৈরি হলো। আগে আমি কখনো ইমার্সিভ থিয়েটারের মধ্যে মানে দেখিনি, দেখার সুযোগ হয়নি, কলকাতা খুব একটা হয়ও না। থ্যাংক ইউ লাকিজিকে, থ্যাংক ইউ তোমাদেরকে, তোমরা সবাই এই উদ্যোগটা নিয়েছো। আর এই একলা চলো রে, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে।